मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस चंद अशख़ास के बारे में हमें बताती है कि जिनको मौत के हवाले से कुछ अलग तजुर्बा हुआ। मिसाल के तौर पर हनूक और एलिया के बारे में बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो आम इंसानों की तरह तबई मौत नहीं मरे, बल्कि खुदा ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। अब ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प मौजू है और अपने वक्त पर हम इस पर ज़रूर जो बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम एक और शख्स की मौत के बारे में बात करेंगे जिसकी मौत और तदफीन आम लोगों से हटकर थी। इस शख्स का नाम मूसा है और इसकी मौत का जिक्र हमें इस्तिस्ना उसका 34वां बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत में मिलता है। तो आइए पहले हम इन आयात को पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि मुक़द्दस मूसा की मौत में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कदरे दिलचस्प हैं और हमारे लिए उसमें से क्या सबक है जो हम सीख सकते हैं। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात पाई और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। तो इस हवाले में जो पहली दिलचस्प बात हम देखते हैं वो ये है कि मुक़द्दस मूसा के हवाले से हमें बताया गया है कि जब उसने वफात पाई तो उसका जिस्म अभी पूरी तरह से चाको चौबंद था और उसमें ऐसी कोई कमी ना थी कि वो वफात पाता, लेकिन चूंकि खुदा ने कहा था कि तुम मुल्क मौदा में दाखिल नहीं हो सकेगा, तो इस वजह से उसने वफात पाई। लेकिन दूसरी बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है और वो ये है कि लिखा है कि उसने उसे दफन किया। और जब आप इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ सिर्फ खुदा और मूसा का जिक्र हो रहा है, किसी तीसरे शख्स का जिक्र नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जब बाइबल कहती है कि उसने उसे दफन किया, तो इससे मुराद ये है कि खुदा ने मूसा को दफन किया। तो इस लिहाज से मूसा वो वाहिद शख्स है कि जिसे खुद खुदा ताला ने दफन किया। और फिर तीसरी बात जो इसमें दिलचस्प है वो ये है कि आज तक किसी को मालूम नहीं है कि मूसा को दरअसल दफन कहां पे किया गया। तो इस हवाले से हमने याद रखना है कि अगरचे मूसा के लिए ये बात एक बड़ी ही इज्जत की है, ताजीम की है कि खुदा ने उसे खुद से दफन किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी वजह ये नहीं है कि खुदा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता है, बल्कि उसकी वजह खुद बनी इसराइल हैं। अब चंद दिन पहले एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो मिस्री थे वो मुर्दों के हवाले से कई तरह की लगव किस्म की जो रसूमात हैं उनमें पड़े होते थे और उस हवाले से उनकी कई ऐसी रसूमात थी जो खुदा की सोच से मुतसादम थी। और हमने जहन में रखना है कि बनी इसराइल चूंकि 400 साल मिस्र में रहे थे और वो उन सारी रसूमात से वाकिफ थे, और ना सिर्फ वाकिफ थे बल्कि वो उनकी सेकंड नेचर बन गए थे। और खुदा को दरअसल बहुत सारे ऐसे इंतजामात करने पड़े ताकि खुदा बनी इसराइल को मिस्र के उन तौर तरीकों से, उस माइंडसेट से बाहर निकाल सके। मिसाल के तौर पर खुदा ने शरीयत में ऐसे कई कवानीन रखे कि जिनके जरिए से खुदा ने उन बहुत सारी ऐसी रसूमात को जो कि गैर कौमों की थी, खास तौर पर मिस्रियों की थी, उनको डिस्करेज करे। और मूसा की तदफीन और उसकी कब्र का गायब होना इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब मिस्रियों का जो वर्ल्ड व्यू था उसके मुताबिक जो उनका बादशाह होता यानी फिरौन होता, उसकी हैसियत दरमियानी किसी होती थी, यानी कि वो लोगों और देवताओं के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता था। लेकिन जब वो मर जाता तो मिस्री सोचते थे कि अब उसकी हैसियत एक देवता की सी है, और चूंकि अब वो देवता है तो इसलिए आने वाले फिरौन को वो नई कुव्वत और ताकत अता करता है। तो इस तरह से दीगर देवताओं के साथ फिरौन की भी प्रस्ती शुरू कर दी जाती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो फिरौन होते उनके लिए फिर एहराम बनाए जाते, पिरामिड्स बनाए जाते और उनके लिए खास एहतमाम किया जाता। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ तो बनी इसराइल हैं जो कि मिस्र में रहे हैं और यही कुछ वो जानते हैं, और दूसरी तरफ मूसा की हैसियत जो है वो भी एक दरमियानी की सी है। और अब खतरा ये है कि जब मूसा मर जाए तो ये उसके लिए भी
वैसा ही सारा एहतमाम ना करे, तो वो उसके लिए भी कोई एहराम की तरह का कोई ऐसा मकबरा ना बनाए और फिर उसकी भी जो इबादत है वो एक देवता के तौर पर शुरू ना कर दें, तो इस खतरे से बचाने के लिए खुदा ने ना सिर्फ उसकी तदफीन खुद की, बल्कि साथ में उसकी कब्र जो है उसको भी खुदा ने छुपा दिया, उनकी नजरों से ओझल कर दिया। अब बाज लोगों को शायद ये दूर की कोड़ी मालूम हो और वो कहें कि खुदा तो कुछ भी और कर सकता था, सख्ती से मना कर सकता था। बेशक खुदा ऐसा कर सकता था, लेकिन ये खतरा बहरहाल बड़े ही संजीदगी के साथ मौजूद था। और इस हवाले से मैं आपको दो मिसालें दे सकता हूं। उसमें से पहली मिसाल तो सोने का बछड़ा है कि जब मूसा पहाड़ पर 40 दिन खुदा के पास रहा तो पीछे से उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और कहने लगे कि यही हमारा देवता है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया। चूंकि इसके अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, उन्होंने हमेशा बुत प्रस्ती ही देखी थी, और अब जब मूसा कुछ देर के लिए दूर जाता है तो पीछे से वो वैसा ही शुरू कर देते हैं। और दूसरी मिसाल जो है वह नहुश्तान है, यानी पीतल का सांप जो मूसा ने उस वक्त बनाया था कि जब खुदा ने सजा के तौर पर बनी इसराइल के गिर्द अपनी हिफाजत उठा ली और फिर जलाने वाले सांप उन्हें आकर डसने लगे, और जब लोग खुदा के हुजूर में रोए और चिल्लाए तो खुदा ने मूसा से कहा तू पीतल का एक सांप बना, ताकि जब लोग उस पर नजर करें तो इन्हें अपने गुनाह का भी एहसास हो और फिर इस वजह से ये तौबा करे और इन्हें शिफा भी मिल सके। और बनी इसराइल ने इसके साथ क्या किया उसका जिक्र हमें दूसरी सलातीन उसके 18वें बाब और उसकी 4थी आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। अब मूसा की तदफीन को समझने के लिए यह बात बड़ी ही दिलचस्प है। तो अब सोचिए कि जब मूसा ने पीतल का यह सांप बनाया था तो यह 1400 साल कबल मसीह की बात है, और जो हवाला अभी हमने पढ़ा है यह 600 कबल मसीह की बात है कि जब हिजकिय्याह इसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। और हाल यह है कि खुदा के तमाम तरह अहकामात के बावजूद, नबियों को भेजने के बावजूद, हर तरह की सजाएं देने के बावजूद 800 साल बाद भी ये बनी इसराइल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पीतल के इस सांप के सामने बखूर जलाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर मूसा की कब्र मौजूद होती तो बनी इसराइल उसके साथ क्या कर रहे होते। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी हिकमत में इस बात को तय किया कि वो मूसा को दफन करे और उसकी कब्र जो है वो लोगों की नजर से ओझल कर दे। और फिर हमने ये भी ज़हन में रखना है कि मूसा पहला नबी था और वो खुदा के इंतहाई करीब था, और जब खुदा ने उसकी कब्र दूसरों की नज़रों से ओझल कर दी तो खुदा ने एक बड़ा ही वाज़े पैगाम दिया कि मूसा के बाद बनी इसराइल में जो भी नबी आएंगे उनके लिए भी कुछ ऐसा एहतमाम नहीं करना है, चूँकि ये खुदा की सोच के मुताबिक नहीं है, ताकि बनी इसराइल उस मिस्री सोच से आज़ाद हो सकें और वो उन तमाम मकरूहात से जो कि फ़िरौन के लिए की जाती थी उनसे बचे रह सकें। और मेरे अजीज़ों, ये हमारे सीखने के लिए भी है कि कोई शख्स चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ खुदा का खादम ही है और हमें उसे सिर्फ खुदा के खादम के तौर पर ही उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, और फिर उसके हवाले से किसी भी तरह की तोहम परस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।